अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर पाते और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर लें। तो आज इस वीडियो में हम फिर से कमेंट देखेंगे। किसी ने क्या कमेंट किया है। हेलो सर, नमस्कार। लोगों को देखकर पता नहीं चलता है अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, किस चीज़ से खुश होने वाला है जब सामने है। और आज तक किसी ने भगवान को देखा नहीं है, फिर भी लोगों का कहना है कि भगवान बलि देने से भगवान खुश होता है। जिस भगवान को आज तक लोगों ने देखा नहीं, उनके मन की बात कैसे जान गया। ऐसे इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। तो देखिए, ये सब पाखंडियों की चाल है और ये सब एक पाखंड है और ये सिर्फ हत्या है बलि के नाम पर। भगवान किसी से कोई बलि नहीं मांगता, कोई देवता किसी से बलि नहीं मांगता है। ये लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए ये सब ऐसा किया है। लोग बोलते हैं कि बलि देने से भगवान खुश होता है, तो तुम भगवान को बलि दे रहे हो। क्या भगवान इतना कमज़ोर है? भगवान तुम्हारी खुशी पर निर्भर है। सब कुछ भगवान ने बनाया है, तुम्हें भगवान ने बनाया है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है वो भगवान ने दिया है। जिस पशु को तुम काट रहे हो वो जानवर भी भगवान ने बनाया है। अगर भगवान को चाहिए तो भगवान तो खुद भी मार के खा सकते हैं किसी भी जानवर को। वो तुम्हारे हाथ से कटवाएंगे, तुम्हारे हाथ से जो है बलि लेंगे। तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? क्या जो है भगवान तुम्हारी खुशी का मोहताज है? भगवान तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम खुश करोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान के लिए तो सभी बराबर हैं, पूरी दुनिया जो भगवान के लिए बराबर है, क्योंकि भगवान ने ही जब बनाया है, भगवान की देन है। भगवान चाहे तो हमें कभी भी मार सकता है, कभी भी जीवित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही लोग जाते हैं मंदिर में, वहाँ जो है प्रसाद चढ़ाते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा। अरे भाई, तुम मंदिर में जाके पैसा चढ़ा रहे हो, भगवान को खुश कर रहे हो। क्या जो पैसा तुमने पैदा किया है, तुम कौन? भगवान हो। तुम भगवान को खुश कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भगवान से बड़े हो गए। मान लीजिए हमारा छोटा सा बच्चा है और बच्चा रो रहा है तो हम उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, हम उसे पैसे देते हैं, बेटा चलो टॉफ़ी खा लो जाकर। हम उसे कुछ भी दिला देते हैं, नमकीन दिला देते हैं, कोई कुरकुरा दिला देते हैं, कुछ भी छोटे बच्चे को खुश करते हैं। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो हम उसे खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं, उसे कुछ ना कुछ दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही तुम भगवान को बच्चा समझ रहे हो। भाई, पैसा है वो भगवान ने बनाया है, तुम्हारा शरीर है भगवान ने बनाया है, तुम्हारी सोच है वो भगवान ने बनाई है, तुम्हारे अंदर अगर टैलेंट भी है तो वो भी भगवान ने बनाया है। सब कुछ तो भगवान ने बनाया है। तुम भगवान को क्या दे रहे हो? भगवान हमें दे रहा है। यानी भगवान हमें खुश करने की कोशिश कर रहा है कि जो मेरी बनाई हुई चीज़ है वो हमेशा खुश रहे। इंसानों को मैंने बनाया है वो खुश रहें। भगवान हमें खुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम सब कौन हैं? भगवान के बच्चे हैं। क्या कभी छोटा बच्चा जो 1-2 साल का बच्चा है, क्या वो अपने माँ बाप को खुश करता है, या जो माँ बाप उस जो बच्चे को खुश रखते हैं? हम सब भगवान के आगे बच्चे हैं, तो हम भगवान को खुश करेंगे या जो भगवान हमें खुश करेगा? क्या कभी देखा है कि माँ बाप अपने 1 साल के बच्चे से या 6 महीने के बच्चे से रूठ गए या बोल रहे हैं
कि चल हमें बलि दे तब खुश होंगे हम। अरे जो बच्चा है 1 साल का है छोटा सा, और उससे माँ बाप रूठ जाएं कि हम तुझसे बात नहीं करेंगे, बोले क्यों, हमें जानवर की बलि दे तब खुश होंगे, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये सब उन लोगों के लिए बातें हैं जो नासमझ हैं, कमज़ोर हैं, जो ये बात जो है जनता पे लागू होती है, जनता को डराने के लिए। ये भूत की कहानी बोली जाती है, और इतना कुछ जो जादू टोना की बात की जाती है, शक्ति नाम की चीज़ दिखाई जाती है। ये सब भोले भाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनको अपने इशारों पर नचाने के लिए ऐसा लोग करते हैं। तो आपने बोला है आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ करें सोच समझ के करें, होश में करें। कभी भगवान किसी से पैसा नहीं लेता, कोई बलि नहीं लेता, कोई प्रसाद नहीं लेता। सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं, सब जो है पाखंड फैला रहे हैं। ऐसा जो परंपराएं हैं, जो क्रियाक्रम हो रहे हैं, ऐसे कर्म कांड हो रहे हैं जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं, विदेशों में, अमेरिका में, बड़े बड़े विकसित देशों, उसमें तो कुछ नहीं होता। उसमें तो कोई देवी देवता को नहीं मानते हैं, वो अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं, अपने टैलेंट पे जो है विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान इतना कमज़ोर नहीं है कि तुम उसे खुश करोगे तो वो खुश हो जाएगा, और तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे तो वो तुमसे जो है नाराज़ हो जाएगा। भगवान बहुत बड़ी चीज़ है, और हम सब भगवान ही हैं। ये पूरी प्रकृति ही भगवान है, भगवान हम सब के अंदर है। ये पूरी दुनिया है, वायु में भगवान है, हवा में भगवान है, सूर्य में भगवान है, हर चीज़ में भगवान है। धरती पे भगवान है, ऊपर भगवान है, जिधर देखो भगवान ही भगवान है। प्रसाद में भगवान है, रुपया में भगवान है, तुम्हारे आंसुओं में भगवान है, तुम्हारी बोली में भगवान है, तुम्हारे हर चीज़ में, कण कण में भगवान है। तो भगवान को क्या खुश कर रहे हो तुम? अरे खुश करना है तो उन गरीब लोगों को करो जो बेचारे, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, जो एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं, छुआछूत मान रहे हैं, उनको सुधारने की कोशिश करो। जानवरों की हत्या क्यों कर रहे हो? जैसे हमें भगवान ने बनाया है वैसी जानवरों को भी भगवान ने बनाया है। जैसे हमें जीने का अधिकार है वैसे जो है जानवरों को भी जीने का अधिकार है। तुम्हारी कोई जान ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसे ही तुम जानवरों की जान ले रहे हो तो जानवरों को कैसा लगता होगा? जिस जानवर को काट के तुम बलि दे रहे हो, क्या उसे तुम दोबारा जिंदा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो फिर तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? और ऐसा आज तक किसी ने नहीं देखा कि स्वयं भगवान प्रकट हो गए और बोल रहे हैं कि हमें बलि दो। लोग भगवान का नाम दे देते हैं और मज़ा खुद मारते हैं। पशु को काट के और खाएंगे, शराब पिएंगे, नशा करेंगे, कुछ मेहमानों को दावत दे देंगे, बुला लेंगे घर पे, और बस भगवान का नाम कर देते हैं कि भगवान को हमने फलाने जानवर की बलि दे दी। तो क्या भगवान जानवरों की ही बलि मांगता है, इंसानों की नहीं मांगता है? तुम जानवरों की बलि दे रहे हो, तुम जो खुद की बलि दो। अपनी सभी लोगों से बोलो कि मैं अपनी बलि दूंगा, मेरी गर्दन काटो, मुझे काट के सभी इंसानों को खिलाओ। ये जो है बोला करो, तब तो माना जाएगा कि हाँ
भाई किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, तुम खुद की, जब तुम्हारे खुद की गर्दन काटने की बात आती है तो तुम पीछे हट जाते हो कि नहीं 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 नहीं, कोई कोई भगवान बलि नहीं मांग रहा है, कोई जीव कुछ नहीं है। तब तुम एकदम से बोलने लग जाओगे। यानी जब तुम्हारी गर्दन कटने की बारी आ जाए तो तुम बोलने लग जाओगे नहीं नहीं नहीं, भगवान बलि नहीं मांग रहा है, हम तो सिर्फ अपने अपने जो है जीव के लिए कर रहे हैं, स्वाद के लिए कर रहे हैं। और किसी जानवर को काटने की बात की जाए तो तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है, बोलने लग जाते हो हाँ भगवान ने बोला है बलि दी जाएगी। तो अगर देश में इस तरह की परंपरा ये ख़त्म कर दी जाए और ये नियम लागू कर दिया जाए कि कोई भी इंसान अगर बलि की बात करता है कि जानवर की बलि देना बहुत ज़रूरी है, तो जो बोल रहा है उसी की बलि दो, उससे बोलो चल तू अपनी बलि दे, चल भगवान को तू खुश कर। और उसको जो है उसकी गर्दन काटने की बात कहो, देखो वो कैसे घबरा जाता है, डर जाता है। तो ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं और लोग इस बात को समझते नहीं हैं, गहराई में नहीं जाते हैं। आम आदमी है जो इस बात को नहीं समझते हैं। और आपने बोला है कि दूसरे के मन की बात हम कैसे जान पाएँ कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तो इसको समझने के लिए एकदम तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि सामने वाले इंसान को क्या क्या चाहिए, कैसे खुश होगा, क्या सुनना चाह रहा है। ये सब अगर समझना है सामने वाले की दिल की बात, तो इसको धीरे धीरे ये डेवलप होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर जानना है कि सामने वाला कैसे खुश होगा, तो अपने ऊपर बात रख के देखो, ये देखो मैं कैसे खुश होता हूँ, अपने आप को देखो, क्या तुम कैसे खुश होते हो। जैसे अगर आप मेरे घर आए, ठीक, और आप मेरे घर आए तो मैं आपको जान जाऊंगा कि आप कैसे खुश होंगे। मैं आपकी इज्जत करूंगा, आपको घर पे बैठा लूँगा, चाय नाश्ता करवाऊंगा, तो आप एकदम से खुश हो जाएंगे जब सम्मान करूंगा। और फिर मैं आपकी प्रॉब्लम जान जाऊंगा और आप क्या बोलना चाहते हैं, किस लिए आए हैं, वो मकसद से मैं आपसे बात करूंगा, तो आप खुश हो जाएंगे। तो ये जानने की कला होती है कि सामने वाला कैसे खुश होगा। अब मान लीजिए आप मेरे घर आए, हम बातें कर रहे हैं मीठी मीठी, लेकिन मैंने कोई कदर नहीं की, कुछ खिलाने पिलाने का नाम नहीं लिया, पानी वानी कुछ नहीं दिया, और बस दो चार मीठी बातें ही कर ली, और तो क्या है, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। और मैंने खिलाया सब कुछ लेकिन बातें कुछ भी नहीं की, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। तो ऐसे होता है। अब जैसे मान लो मैं आपके घर गया, आपने ठीक से बात नहीं की, सम्मान नहीं दिखाया, और जो मैं चाहता था, जैसे मुझे भूख लग रही है लेकिन आपने खाने का नाम नहीं लिया, तो इससे क्या है, मन में एक वो रहेगी बेचैनी सी, और फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो सीधा कहने का मतलब ये है, बस अपने आप को देखते जाओ, कैसे आप खुश होते हो, वही व्यवहार दूसरों के साथ करो। कैसे बोलने पे तुम खुश होते हो, क्या खिलाने पर तुम खुश होते हो, क्या जो है कदर करने से तुम खुश होते हो। तुम्हारा कोई दोस्त है, हद से ज़्यादा तुम्हें वो पसंद है, तो देखो वो तुम्हें क्यों पसंद है, वो ऐसा क्या करता है तुम्हारे साथ, कैसी बातें करता है, क्या बोलता है तुमसे, तुम जो सुनना चाहते हो वही बातें कर रहा है, इस वजह से वो तुम्हें अच्छा लगता है। तो ये सब देखते रहा करो। घर पे माँ है, माँ क्यों अच्छी लगती है, दूसरे की माँ बुरी क्यों लगती है, अपनी माँ क्यों अच्छी लगती है, या अपना भाई हद से ज़्यादा जो है बुरा लगता है, वो ऐसा क्यों है, क्यों बुरा लगता है, वो कैसी बातें करता है आपसे। दूसरे का भाई है, वो अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, वो ऐसी क्या बातें करता है। ये सब चीज़ों पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो।
कोई इंसान आपको बहुत बुरा लगता है, उसको देखते क्षण आपको गुस्सा आ जाता है, एकदम नफ़रत हो जाती है, तो ये देखो वो ऐसा क्या करता है जो आपको नफ़रत हो जाती है। तो वो आपसे जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, उसका व्यवहार आपको पसंद नहीं है, तो वही व्यवहार किसी दूसरे के साथ बिल्कुल मत करो। जिस तरह आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, जो व्यवहार पसंद नहीं है, जो इंसान पसंद नहीं है, तो देखो वो इंसान क्यों पसंद नहीं है, वो क्या हरकतें कर रहा है। जो वो हरकतें कर रहा है वो हरकतें तुम किसी के साथ मत करो, वो इंसान तुम्हें पसंद करेगा। कोई इंसान तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये देखो वो ऐसा क्या करता है आपके साथ कि वो आपको अच्छा लगता है, तो वही व्यवहार तुम उसके साथ पलट के करो, फिर वो भी तुम्हें पसंद करने लग जाएगा। तो इन चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाता है। कोई भी इंसान अगर जो है गाली दे रहा है, तो ये देखो अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता। कोई आपको गाली दे रहा है, तो ये देखो मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता। या आप किसी को परेशान कर रहे हो, सता रहे हो, या किसी को गाली दे रहे हो, तो ये देखो जिसको मैं गाली दे रहा हूँ अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। कोई इंसान हद से ज़्यादा परेशान है, किसी के ऊपर परेशानियां हैं हद से ज़्यादा, तो उस इंसान को देखकर ये सोचो अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता। जब हम अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख देते हैं, दूसरे की जगह रख देते हैं, तो हम उसके दर्द को फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। अब आप कमेंट करते हैं, आप समस्या बताते हैं, तो मैं ये कैसे बता पाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को आपकी जगह पर रख के देखता हूँ। आपके अंदर से आपको हटा देता हूँ, मैं आपके अंदर घुस जाता हूँ और मैं फिर देखता हूँ आपकी जगह पर बैठकर ठहरकर, फिर देखता हूँ कि हाँ क्या करना चाहिए। किसी को अपनी मम्मी बहुत बुरी लगती है, दूसरे की मम्मी अच्छी लगती है, तो ये देखो भाई दूसरे की मम्मी क्यों अच्छी लग रही है, वो किस तरह से बात करती है, क्या दिल की बात बोल देती है, जान जाती है। और अपनी मम्मी है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, वो बुरी क्यों लगती है, वो ऐसा क्या कर रही है, ये सब देखना पड़ता है। अगर अपने पापा हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं, बस। अब जैसे मान लो हमने घर पे जानवर पाल रखे हैं, कुत्ता पाल रखा है, हमें अपना कुत्ता ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, और कुत्ते को भी हम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुत्ते को अपना जो मालिक है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हम कुत्ते की कदर करते हैं और कुत्ता फिर हमारी कदर करता है। जब कुत्ता हमारी कदर कर रहा है तो हमें कुत्ता फिर अपना अच्छा लगता है, और जो कुत्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते। अपने कुत्ते को ज़रा खरोंच आ जाए, चोट लग जाए तो हमारी जान निकल जाती है कि मेरे कुत्ते को क्या हो गया। क्यों जान निकल जाती है हमारी, क्योंकि कुत्ता हमसे प्यार करता है और हम कुत्ते से प्यार करते हैं। जब एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो जब परेशानी आती है तो बराबर दर्द होता है। तो इसलिए कहा गया है परिवार में प्रेम बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से प्यार करो। और कोई इंसान गलत सलत बोल रहा है तो वो नासमझ है, उसे माफ़ करो कि हाँ भाई ये अभी जानता नहीं है, नासमझ है, उसे छोटा बच्चा समझ के इग्नोर करो। जैसे आज भी देखिए मैं अपने परिवार की बात बताता हूँ। मेरे परिवार में मेरी जो है भतीजी है, छोटी सी है, करीब बहुत छोटी है, तो जब मैं उसको रुपया नहीं देता हूँ तो वो मुझे थप्पड़ मार देती है और ज़बरदस्ती मुझसे कभी मेरा फ़ोन छीन लेती है ज़बरदस्ती गाना सुनने के लिए। तो मैं क्या करूं, क्या मैं उससे जो नफ़रत करने लग जाऊं, क्या मैं भी उसको मारूं पलट के। अभी छोटी बच्ची है, वो नासमझ है अभी, तो उसे माफ़ करना पड़ता है। ऐसे ही जो लोग उम्र में 20-20 साल के हो गए, 50-50 साल के हो गए और उनके अंदर समझदारी नहीं है, वो ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, तो उनको भी यही समझो ये अभी 1 साल के बच्चे हैं, ये जानते नहीं हैं कुछ भी, और उन्हें उसी तरह माफ़ कर दो जैसे मैं अपनी जो भतीजी को माफ़ कर देता हूँ, छोटी सी है। ऐसे ही तुम भी यही सोचो ये छोटा बच्चा है, माफ़ करो
और ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उस इंसान को माफ़ करके उससे दूरी बना लो, उसको सिर पे ही मत बिठाओ। अब जो मेरी भतीजी है वो मुझ पे छोटी है, हाथ उठा देती है, ज़बरदस्ती मोबाइल छीनती है, कुछ करती है, मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे और अच्छा लगता है। अगर बुरा लगता तो मैं उसे सिर पे नहीं बिठाता। वो मुझसे जब जो है नाराज़ हो जाती है और रोने लग जाती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं और उसे गोदी में ले लेता हूँ और उसे खिलाने लग जाता हूँ, तो अच्छा लगता है। तो छोटा बच्चा, मुझे कोई छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, नासमझ है, वो मुझे गाली दे रहा है या मुझसे नाराज़ हो गया तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं और खुश हो जाता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। ऐसे ही कोई है उम्र में 40 साल का है, 50 साल का है, और वो मुझसे गलत सलत बोल रहा है, मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, फिर भी ये मुझसे गलत सलत बोल रहा है, तो मैं उसे एक बच्चा समझ के माफ़ कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन मैं उसको सिर पे नहीं बिठाता हूँ। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको मैं सिर पे चढ़ा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटा सा बच्चा है, उसका छोटा सा ही हाथ है, वो मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तो क्या हो रहा है उसके थप्पड़ से? जैसा कोई हाथी चलता है और हाथी के पीछे कुत्ता भौंकते हैं तो हाथी भी पलट के देखता है, नाराज़ होता है, नहीं होता है, बस। तो इस बात का ध्यान रखें। मान लो तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आया तो उस मेहमान की जगह अपने आप को रख के देखो। ऐसे सोचो कि जो मेहमान आया है वो मैं हूँ और जो मेरे घर पे आया है वो ये मेहमान है। जैसे मेहमान आए, उसकी जगह पर अपने आप को रख के देखो। जब उसकी जगह अपने आप को रख दोगे तो ऑटोमेटिक आप उसकी कदर करोगे, सम्मान करोगे। अब जैसे आप किसी के घर जाओगे और जैसी घर गए उसने बात नहीं की, कोई कदर नहीं की, कुछ भी नहीं किया उसने, तो आपको बुरा लगेगा। ऐसे ही कोई आपके घर आया, आपने उससे ठीक से बात भी नहीं की तो फिर उसको बुरा लगेगा। तो जो तुम्हें पसंद है वही सभी लोगों को पसंद होता है। करीब 80% 90% लोग होते हैं जो हमें सब कुछ पसंद है, वो और लोगों को कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो सभी को पसंद होता है। तारीफ़ सुनना सभी को पसंद होता है, किसी की कदर करो सभी को पसंद होता है, किसी को खाने का नाम लो ये सभी को पसंद होता है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो सभी को पसंद होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझाने का प्रयास किया। और अगले कमेंट हैं वो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे क्या है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और इस चैनल को बड़ा करो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए बात और अच्छे से वीडियो आपके पास आ पाए। मैं ऐसी बात जो है बता सकूं जो किसी ने आज तक नहीं बताई है, दिल से बात निकले, दिमाग से नहीं, यहाँ से वीडियो बने। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, बताना है वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें जिससे हमें पता चलता है कि हाँ वीडियो कहाँ जा रही है, कौन कौन देख रहा है। थैंक यू वेरी मच।